ॐ देवरहाय दिगम्बराय मञ्चासीनाय नमो नमः। ॐ देवरहाय दिगम्बराय मञ्चासीनाय नमो नमः। जय श्री सीताराम, जय सद्गुरुदेव भगवान की। आप सभी भक्तों को, बंधुजनों को श्री विराट धाम सरकार की तरफ से आज नवरात्रि स्पेशल में माता रानी का जो नवाड़ मंत्र है उसकी विधि बताते हैं। और गुरुदेव भगवान कहते हैं जरूरी नहीं है कि 1.25 लाख मंत्र ही जाप किया जाए। एक विशेष स्थिति में और विशेष तरीके का जो जाप किया जाता है, पूजा अर्चन किया जाता है माता का, उससे माता रानी अति प्रसन्न होती है। नवरात्रि में हम क्या करें? नवरात्रि आती है, सभी लोग अपने घर में माता रानी का जो है पाठ, दुर्गा सप्तशती का करवाते हैं। ब्राह्मण जन लोग जाकर के करते भी हैं, कुछ भक्त लोग अपने आप भी करते हैं। और उसके बाद अगर सफलता नहीं मिल रही है तो आप इस नवरात्रि ये करके देखें, निश्चित रूप से ही सफलता मिलेगी। और माता रानी का यह मंत्र भाग्य बदल देता है, धन की वृद्धि करता है, शत्रुओं का नाश भी करता है। इसीलिए इसे कहा गया है नवाड़ मंत्र। 9 वर्ण, जिसमें 9 वर्ण है। ये जो 9 वर्ण हैं, इन 9 ग्रहों का भी संकेत करते हैं, 9 देवियों का संकेत करते हैं। तो आइए जानते हैं इसे हमें करना कैसे है। नवरात्र के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में या तो ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त में यदि हम कलश स्थापना न कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में हम कलश की स्थापना करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त जो है वह 11:30 से लेकर के और 12:30 तक रहता है। इस अभिजीत मुहूर्त में किया गया कार्य निश्चित रूप से सफलतादायक होता है। और इसमें हमें सामग्री क्या क्या चाहिए? कलश की स्थापना कर दें और कलश में जल, गंगा जल, सिंदूर, रोली, हल्दी, शहद और 5 कौड़ी, कौड़ी जो होती है हम लोगों ने देखा है, वो 5 कौड़ी कलश में डाल दें। एक चांदी का सिक्का डालें। लोग 1 रुपए का भी सिक्का डाल देते हैं, तो 1 रुपया का जो सिक्का होता है वह लोहे का माना जाता है, गिलेट का आता है, तो वो न डालें। या तो फिर 5 रुपए का सिक्का डालें जो पीतल का आता है। कलश तांबे का हो तो और अच्छी बात है, या फिर मिट्टी का। जैसे कि हम लोग ज्वारे बोते हैं, उस ज्वारों को बोएं। बोने के बाद उसके ऊपर कलश स्थापना करें। कलश स्थापना करने से पहले जो रेत होगी उस पर हम क्या करना है? अष्टदल कमल बनाना है। और अष्टदल कमल बनाने के बाद में उस पे कलश को रखना है। रखने के बाद 5 पल्लो रखना है। और जो हम आम का पल्लो रखते हैं, टहनी रखते हैं, उसमें 9 पत्ते होना चाहिए। 9 पत्ते अच्छे होने चाहिए। और उस 9 पत्तों को उसे रखें। उसके बाद कटोरे में गेहूं रख लें और गेहूं के ऊपर आप नारियल रख लें। और नारियल का जो मुख है, जिधर 3 आंखें बनी रहती हैं, वह आंख माता रानी की तरफ। ऐसा करने के बाद माता रानी के सामने बैठ जाना है। और जो भी हमारे पास सामग्री उपलब्ध है, माँ ये नहीं कहती है कि हमें बहुत ज़्यादा नैवेद्य चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रसाद चाहिए। वो तो मन को देखती है। आत्मा अगर शुद्ध है, चित्त है, तो माँ तो ऐसे है कि बच्चे को अगर कीचड़ में भी सना रहता है तो माँ उठा करके अपने गले से लगा लेती है। तो माँ, आप जानते हैं, माँ ये कैसे सोच सकती है कि हमारे लिए जो है इतना करेंगे जब आपको फल मिलेगा। लेकिन कुछ तो करना पड़ता है। और
क्या करना है? नवाड़ मंत्र का जाप करना है। रुद्राक्ष की माला हो या हकीक की माला ले लें या फिर लाल चंदन की माला ले लें। और नवाड़ जो मंत्र है उसमें प्रणव मंत्र ओम नहीं लगाना है, क्योंकि बीज मंत्र के आगे ओम नहीं लगाया जाता है। तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का जाप करना है। तो जाप का विशेषता क्या है, तरीका क्या है? कुछ लोग हैं कहते हैं कि हमें 1.25 लाख जाप करना है, इतने लाख करना है, नहीं। लेकिन गुरुदेव भगवान ने जो बताया, जिसको हम प्रयोग करा रहे हैं, हमारे भक्तजन, बंधुजन, शिष्यजन जो प्रयोग कर रहे हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, उस तरीके से उनको अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। तो जिस दिन प्रथम नवरात्र हो उस दिन 1 माला करनी चाहिए नवाड़ मंत्र, दूसरे दिन 2 माला, तीसरे दिन 3 माला, चौथे नवरात्रि को 4 माला, 5वीं नवरात्रि को 5 माला, और 6ठी नवरात्रि को 6 माला, 7वीं नवरात्रि को 7 माला और 9वें दिन 9 माला करना चाहिए। उसके बाद क्या करना है? हमें हवन करना है। और जब डेली माला हम करें तो माला करने के बाद हमें कुछ सामग्री, विशेष सामग्री बना लेनी है। उसमें क्या क्या रहेगा आप अपने हिसाब से बना लीजिए। 100 ग्राम जटामासी का पाउडर, 50 ग्राम हल्दी, 2 चीजें होगी, और देसी घी गाय का 3, गुड़ मिला लेना है 4, और 5वीं लोबान ले लेना है। इन सारों का सामग्रियों का, सारी सामग्रियों को मिश्रण करके एक जगह रख लें। रखने के बाद जब हम माला करें, और माला करने के उपरांत उठने से पहले 9 आहुति या हो सके तो 108 आहुति गाय के उपले पे रोज करें। लेकिन ध्यान रखें समय क्या होगा। नवरात्रि का समय, जैसा कि नवरात्रि कहा गया है, तो रात्रि में माता रानी का जागरण भी होता है, और रात्रि में ही माता रानी की जो पूजा है वो फलदायी होती है। रात 8 बजे से 11 बजे के बीच का एक समय निर्धारित कर लें, कितने बजे हमें करना है। क्योंकि हमारी जो वेब्स हैं, हमारी जो किरणें हैं, जो ऊर्जा है, जब हम निश्चित समय पर पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से हमें प्राप्त होती है। आप 8:30 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, इसमें समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय हम पहले दिन बैठ रहे हैं उसी समय प्रतिदिन हमें ये कार्य करना है। और लास्ट में जब आखिरी दिन हो, आखिरी दिन में 9 दिन जब पूरे हो जाए तो महारानी का व्रत करते हुए, माता रानी का 9वें दिन व्रत करते हुए, माता रानी का 9वें दिन आहुति देनी है। और पूरे 108 माले की आहुति देनी है, 108 मनके की 108 आहुति देनी है, और इसी सामग्री से देनी है। इस सामग्री से हवन करने के बाद हमें क्या करना है? माता रानी के नाम जो भोग बनाया है, भोग खीर का हो या हलवा का हो, वो भोग दे देना है। देने के बाद आप माता रानी से क्षमा प्रार्थना करें, क्षमा प्रार्थना कर लें। और करने के बाद जो नारियल आपने कलश पे रखा है उस नारियल को तोड़े नहीं, वह नारियल ले जाकर गंगा जी में या बहते हुए जल में आप समर्पित कर दें अपने मस्तक के लगा करके। जो कामना हो उस कामना को 108 बार बोलने के बाद मंत्र भी बोलें और कामना भी बोलें, जल में आप प्रवाह कर दीजिए। और जब अब जल में यह प्रवाह कर देंगे तो जल वरुण देव हैं, तो वरुण देव आपके मंदिर को, आपके गंतव्य को, और जो आपने मन में संकल्प है उस संकल्प को माता रानी अवश्य ही पूरा करेंगी, निश्चित रूप से पूरा करेंगी। और इस तरह से आप पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं माता रानी की, तो आपको लाभ मिलेगा। जय जय श्री सीताराम, जय विराट भगवान स्वरूप भगवान की जय हो, जय सद्गुरुदेव भगवान की। आप सभी लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं, और माता रानी सभी को आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका आशीर्वाद आप सभी लोगों को मिले
और सभी का कल्याण हो, जग का कल्याण हो, आत्म कल्याण हो, जन कल्याण हो, लोक कल्याण हो, समाज कल्याण हो। जय जय श्री सीताराम।